सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA to Z। तो इस वीडियो में हम ज़रा सा बात करते हैं IIM ABC LKI का रिजर्वेशन कैटेगरी का क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन क्राइटेरिया। तो रिजर्वेशन कैंडिडेट जो SC ST OBC कैंडिडेट जो है, बढ़िया से सुन लीजिए वाला वीडियो को। तो IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, ठीक है, इसके लिए सिर्फ टॉप IIM के लिए। तो क्योंकि IIM मुंबई भी टॉप IIM भी बनेगा, तो SC ST रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने 34% ऑफ क्वेश्चंस इफ़ यू विल अटेम्प्ट इन करेक्टली, मतलब क्या है ना, कितना क्वेश्चन है, 66 नंबर में 34% ऑफ क्वेश्चन, 30 to 34, ओके। तो आपने 96 के आसपास आपको परसेंटेज आ जाएगा, 96 या 97 के आसपास। सो 96 97 मतलब आपका कोई भी टॉप IIM में आपका हो जाएगा। हो सकता है कि IIM अहमदाबाद कन्फर्म हो जाएगा उसमें। एंड SC के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब क्या ना, 34% ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट है। एंड ST के लिए और कम है, 29 या आपको 28% ऑफ क्वेश्चंस इफ यू विल अटेम्प्ट करेक्टली यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम ए बिग IIMs, ओके। बिग मतलब सो बिग, दैट इज़ ABC LKI एंड M, ओके। उसके लिए क्या है ना, जो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। एंड इफ़ यू हैव ए परसेंटेज ऑफ आपका और CGPA यू में वॉट एवर यू कैन थिंक द 10th का 12th का ग्रेड का 777 है, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे ज़्यादा है तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको PWD कैंडिडेट के लिए अगर आपने 80% भी ला चुके हैं ना, आपको क्या है ना, आया अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। एंड OBC कैंडिडेट का, OBC एंड NC OBC, तो NC OBC के लिए देखो यार, जनरल का आसपास रहता है, हाउएवर जनरल का जो है उससे कम रहता है NC OBC का। मतलब क्या है ना, खास करके जनरल में अगर हो सकता है कि 99.99 में कट ऑफ आ रहा है, 99.98 96 में कट ऑफ जा रहा है, तो आपको लगभग 97 98 के आसपास में आपको OBC कैंडिडेट में आपको हो जाएगा। इसका मतलब है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ 35% ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, मतलब 66 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, जितना होता है उतना ही, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार, अपना प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ठीक है, अंधा जैसा प्रैक्टिस मत करो। मतलब क्या ना, आपको कैसे फड़ोगे आप, ये एक तो रिलेशन है इस वीडियो में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे। एंड उसके बाद जो है, मैं जितना हो सके तो मैं करा दूँगा, मतलब क्या ना, इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन हाउएवर इट इज़, बट आपको मेहनत आपकी करनी पड़ेगी। मतलब क्या ना, एक दिन का मेहनत आपको बहुत सारा मायने रखता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस, क्या है ना, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मतलब क्या है ना, ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू स्टडी। एक एक करके तो होते नहीं है, स्लो डाउनली सब कुछ होगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट, आपने अगर बहुत कुछ कर रहे हो ठीक है, लेकिन क्या है ना, जो आपको अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे, VRC DILR एंड क्वांट, मैं तो बार बार बोलता हूँ 13 करके आप कोशिश करो कि आपको मतलब क्या ना करने का। बट SC ST कैंडिडेट के लिए ओनली इफ़ यू विल अटेम्प्ट दैट 7 7 8 7 7 14 8 22 गो क्वेश्चंस, ओके। मतलब क्या ना, 22 गो क्वेश्चंस मतलब 30% ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट, you will get a call from IIM Ahmedabad, okay। So this is the main criteria of the video, that how much you will attempt in this situation रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए। एंड रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए मैं बार बार बताते रहता हूँ, इफ़ यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन यू विल गेट ए बी IIM, ओके। तो एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद आपको वहाँ पर भी जाकर हमारा इंटर्नशिप एज वेल एज जो आपको स्कॉलरशिप है, बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है ना। मतलब क्या ना, टाइम वेस्ट हम लोग बहुत करते रहता है, टाइम वेस्ट करने का कोई लिमिट नहीं है, दिस इज़ अनलिमिटेड। बट हाउएवर इट इज़, यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू स्टडी दैट गोल यू विल अचीव, ओके। सो ऐसे ही है। एंड लाइफ इज़ ए सो अनप्रेडिक्टेबल जर्नी होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एग्ज़ाम दोगे उस टाइम भी पता नहीं चलेगा क्या है नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, उस किताब को थोड़ा सा पढ़ सकते हो। मतलब कि नियोन एसेस का है, उसके बाद आपको स्मार्ट अप्रोच, शॉर्टकट टेक्निक्स ऐसे दिया हुआ है क्वांट का। एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है ना, हम लोगों का बहुत सारा चीज़ यूँ ही आपको बदल जाता है लाइफ में। तो अगर आपने देखे होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है, जब आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में कॉल आएगा, अब घबरा जाओगे, क्योंकि क्या होता है ना, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, PI होगा, PI में सक्सेसफुल होंगे तो अभी आपका एडमिशन ऑफर मिलेगा, ओके। सो दिस इज़ द ओनली प्रोसेस एंड नॉट ओनली द थिंग दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड, बिकॉज स्टडी करने के लिए क्या होता है ना, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक दिन में हो जाएगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जगह होगा।
एंड एक दिन का भी बात है नहीं, जैसे कि ना आपको हो सकता है कि आप लोग सोचे होंगे कि ये SC रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो हमको यूँ ही आपको दिया जाएगा, बट प्रोसेस विल बी द सेम, बट आपका कम मार्क्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ यार अपना प्रैक्टिस करो, एफर्ट दीजिए, बहुत एफर्ट दीजिए। एंड उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ आपको, स्मार्ट अप्रोच, शॉर्टकट टेक्निक्स, ये सब जो है इसका पीछे मत रहो। मतलब क्या ना, सब कुछ सीखना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड वेल रीड ऑफ योर एसेस, क्योंकि क्या होता है ना, जब IIM में जाओगे उस टाइम बहुत एसेस आपको यूँ ही आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, हार्वर्ड कैसे पढ़ना पड़ेगा, हार्वर्ड स्टाइल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रिसर्च पेपर जो है बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, नहीं बोला है, ऐसा ऐसा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। सो मैनी थिंग्स आर देयर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक दिन का बात है, बट क्वेश्चन स्किल्स के लिए इजी रहता है। आपको मॉडरेट टू, जो हम बोलते हैं कैट का पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, बट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट किसके लिए है, इजी किसके लिए है? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है जो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता है, ज़िंदगी भर उसको डिफ़िकल्ट ही लगेगा वो वाला क्वेश्चन। लेकिन अब जो डेली प्रैक्टिस करते रहेगा थोड़ा सा उसको तो हल्का तो लगेगा। सो दैट्स वाई दिस इज़ द क्वेश्चन इज़ दैट ईजी मीन्स उसके लिए ईजी जो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अभी IIM में क्या हुआ ना, IIM अमृतसर में आपको बहुत सारा आपको MSc का कोर्स एक तो दे चुका है। MSc मतलब दैट इज़ इन MSc इन डाटा साइंस एंड मैनेजमेंट IIT रोपर के साथ, तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो बिल्कुल। एंड उसके बाद और एक चीज़ है, जैसे कि ना आपको मैं बार बार बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिजनेस एनालिटिक्स नया कोर्स खुला है, PGDM बिजनेस एनालिटिक्स, MDI गुड़गांव में नया कोर्स खुला है। सो मेनी कोर्सेज आर देयर, बट हाउएवर इट इज़ क्या है ना, यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं करने से आपको कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट। एंड SC ST रिजर्वेशन के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ 30 to 34 35% आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको बेड़ा पार हो जाएगा। एंड IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता से आपको कॉल आपको मिल जाएगा एंड फाइनली कन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 10th या 12th में 777 परसेंटेज मतलब क्या ना जो CGPA में आपको मिला है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज़ लाइक दैट। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा सबको प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, मेहनत बहुत करो, जैसे कि ना पीछे नहीं हटना पड़े। मतलब क्या ना होता है ना, हम लोग बाद में बताता है काश हम कर लेता, काश हम बूझ लेता, काश हम समझ लेता, ऐसा नहीं करना चाहिए। काश वर्ड जो है ना बहुत ख़राब वर्ड है। तो you must do the best and put your effort, and you know that is the most important thing. Criteria will be the same for all, but however it is, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मिस कर जाओगे, आपको PI में देखोगे इधर उधर का क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत करता रहेगा। बट इफ़ यू नो एवरीथिंग यू कैन डू योर बेस्ट एंड यू कैन थिंक योर बेस्ट एंड यू कैन गेट योर बेस्ट। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। सो मेरा मैसेज यही है, SC ST कैंडिडेट के लिए पढ़ाई करते रहो एंड मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। भाई लोगों का बीच में शेयर कर दो चैनल को, आपको बहुत अच्छा होगा, फ़ायदा बिल्कुल होगा। क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट को पहले भी आपको आया अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में, बेंगलोर में बहुत है हमारा कैंडिडेट, बेंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी FMS एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स में। क्योंकि क्या होता है ना, पैसा के लिए बहुत सारा आदमी उसका जो है ROI के लिए पढ़ते रहता है, बिकॉज ऐसा होते रहता है। ROI इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं रहेगा ना, दिक्कत होता रहेगा। कोई किसी का फैमिली का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है जो क्या बोलेंगे आप, एक तो नौकरी के लिए एकदम पीछे बढ़ते रहते हैं। ओके, so once again thanks for the watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you, best of luck, God bless you guys. Let's hope for the best. Thank you.